कल्याण करे, सत्य मार्ग में आपको मार्गदर्शन करे, अधर्म का नाश हो और धर्म का विजय हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल वाले आइकन को दबा ले। तो आज हम उन लोगों के लिए ये जानकारी खास करके वीडियो बना रहे हैं जो लोग तंत्र में बहुत काफ़ी उम्मीद और जिज्ञासा के साथ कार्य करना कल्याण का उद्देश्य से आना चाहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ख़ास करके जो लोग साधनाएं अक्सर करते हुए आ रहे हैं और उनको अनुभव नहीं हो रहा है, तो उनकी कहीं ना कहीं कोई त्रुटि या फिर कमियां हैं, जिस वजह से उन्हें ना तो साधना में अनुभव हो रहा है और ना वो चाहते हुए भी और जैसा वो चाहते हैं वैसा कल्याण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए खास करके है हमारी आज की वीडियो। देखिए, तंत्र जगत बहुत ही बड़ी है। तंत्र जगत में आप संभव को असंभव बना सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। तभी बना सकते हैं जब आपके पास उच्च कोटि की साधनाएं, उच्च कोटि के देवताएं, उच्च कोटि के मार्गदर्शक गुरु, उच्च कोटि के आपके पास ज्ञान होगा। क्योंकि आज के तंत्र और मंत्र और ये सारे आज के लोग मजाक और खिलौना बना के रख दिए हैं। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है कि आप अक्सर किसी को कोई ग्रसित प्रॉब्लम है प्रेत बाधाओं से, और वो क्या करते हैं कि अनेक बाबाओं के पास जाते हैं और समाधान के लिए जाते हैं, क्योंकि एक उनकी उम्मीद होती है और वो उम्मीद उनकी कामनाएं सफल नहीं होने के कारण वो इन सभी चीज़ों को वो भ्रम बताते हैं और ढकोसला बताते हैं, अनेक प्रकार की बातों से वो नवाजते हैं। तो देखिए, आपकी कहीं ना कहीं कमियां हैं, आप उनके पास जा रहे हैं जिनको अथक ज्ञान की कमी है या फिर उनके पास उच्च कोटि के कोई मार्गदर्शक या साधनाएं नहीं रहा है, तो आपकी कल्याण कहाँ तक कर पाएंगे। जिस तरीक़ा से एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए कि दूध में मलाई रहते हैं, घी रहते हैं, उस दिखते नहीं है, वो कभी तभी दिखते हैं जब उसकी प्रक्रियाएं आप करते हैं, तभी जाकर दूध से आप घी निकाल पाते हैं। तो उसी प्रकार से तंत्र जगत की है। जब तक आप तंत्र में महारत हासिल नहीं करेंगे, आप पर परमात्मा की कृपा नहीं होगी, जब तक आप किसी भी बड़े लेवल का कल्याण नहीं कर पाएंगे। और बड़े लोगों का आपके ऊपर कृपा भी अवश्य होना चाहिए। संत समाज हमारे पूर्व में बहुत बड़े बड़े ऐसे तंत्र हुए हैं और समाधान भी किए हैं, और तंत्र जगत में महारत हासिल करने वाले ऐसे गुरु हैं जो संसार को अपना आप को डंका के चोट पे प्रमाणित भी कर चुके हैं। और जो लोग भ्रम में जी रहे हैं ना, उनके लिए बहुत ही गलत बात है, वो नर्क के भागी। आप किसी भी चीज़ को जब तक नहीं समझते तब तक आप गलत ना ठहराएं। आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप जितना जानते हैं आप उतना ही ना समझें कि इतना ही तक संसार सीमित है। संसार को आप समझ नहीं पा सकते हैं, संसार को आप विखंड नहीं कर सकते हैं, संसार को आप अथक तक अनंत तक नहीं समझ सकते। जिस तरीके से ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ही अंग तंत्र है। जैसे कि जगत को प्रमाणित कर रखे हैं बाबा गोरखनाथ, आप उनके बारे में शायद जानते होंगे। जैसे कि तंत्र में इस्लाम में भी तंत्र जगत में एक इस्माइल योगी थे, उन्होंने भी जगत को डंके के चोट पर प्रमाणित कर। जैसे कि अभी एक आपका खेरा मध्य प्रदेश में पड़ता है माता बंगलामुखी का मंदिर, वहाँ पर एक भक्त थे जिनका नाम था दतिया महाराज। चाइना से 1965 की यूज में उन्होंने दातिया वाले महाराज 17 दिन के लिए जो है कि चाइना के सैनिक को रोक दिए थे तंत्र के बल पे। आज की तंत्र सफलता क्यों नहीं हो पाता, इसके पीछे रीज़न क्या है? कारण यही है कि हम लोग शॉर्टकट की रास्ता जल्दी फॉलो करते हैं, और ये सब चीज़ शॉर्ट का कोई रास्ता इसमें नहीं होता है। आप इसमें शांति, दृढ़ता और विश्वास के साथ ही तंत्र कार्य करता है। और ख़ास करके कलयुग में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो किलित हो चुके हैं, जैसे कि शंकर भगवान और माता पार्वती ने बहुत सारे मंत्र को किलित कर चुके हैं। आज के कलयुग में मंत्र सिर्फ अगर एक्टिवेट है तो वो शावर मंत्र है। अगर और सारे मंत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस मंत्र के लिए आपको योग गुरु, समय, तिथि, संख्या, नियम
ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर उस मंत्र सिद्धि होने बाद आपको कार्य करेंगे। वरना ऐसे आप कितनों भी मंत्र का यूट्यूब से देख लीजिए, इंस्टाग्राम से देख लीजिए, बहुत सारे लोग बताते हैं ये मंत्र कैसे करिए, इतना इतना इतना। देख लीजिए, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि 1.25 लाख के जाप के बिना कोई भी मंत्र का आप प्रयोग यूज अपने लाइफ में और लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे। अगर 1,25,000 का अगर आप जाप करते हैं तो आप अपने लिए काम कर सकते हैं, आप अपने के लिए सुरक्षित कर सकते हैं, लोगों के लिए आप जन कल्याण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में सीमाएं तय कर दिया गया है। और ये भी आपको पता है कि कलयुग में भगवान ने स्वयं बोले हैं कि राम जी का नाम ही जाप उच्च कोटि का रहेगा। लेकिन तंत्र में आज भी तंत्र जागृत हैं, तंत्र की प्रयोग हो रहे हैं। अगर आप सो रहे हैं, आप अगर थोड़े सा संख्याओं का जाप कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप महारत हासिल कर लिए हैं, कि आपके सिवा और कोई संसार में भक्त नहीं है, आप भ्रम में जीवन जी रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे संत हैं कि जो अपने खान पान को त्याग कर अनेक संख्याओं का नाम, करोड़ों करोड़ों का नाम जाप कर रखे हैं। तो आज कलयुग में धर्म का टिकाव कहीं ना कहीं उनके ही द्वारा है। अगर संसार में कोई अगर बड़ी संत लेवल का कोई है आज के वक्त प्रेजेंट में, तो नागा साधु हैं। उनके से बड़ा कोई संत संसार में नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मैं आपको बताता हूँ। वो सभी फैसिलिटी को, सभी चीज़ों को त्याग कर जंगल में साधनाएं करते हैं, अंग और भंग सारे चीज़ों को त्याग देते हैं। और जो आप लोगों के बीच में बाबाएं लोग बैठे होते हैं एसी कूलर में, ये आपको मार्गदर्शक कर रहे हैं। उतनी बड़ी कोटि लेवल के संत नहीं है, आपको एक मार्गदर्शक करके आपको वो नरक लोक से बचाना चाह रहे हैं कि आप भी परमात्मा की भक्ति करें, कृपा होगी तो आपको भी कल्याण होगा। जैसे कि बहुत सारे हम लोग के बीच में प्रेमानंद जी हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे संत हैं जो प्रचंड उच्च कोटि के संत में नहीं गिनती होते हैं। ये आपके नज़र में, हमारे नज़र में है। आज की सोशल मीडिया के ज़माना के आने की वजह से ये सारे लोग फेमस हो चुके हैं। इनसे भी उच्च कोटि के पूर्व संत रह चुके हैं, जिस समय सोशल मीडिया की अवहेलना और उस समय उतने उच्च लेवल की सोशल मीडिया नहीं था। जैसे कि बड़े भारत के संत अगर हुए तो इनका आप देवराहा बाबा का नाम सुने होंगे। ना इनको कोई ग्रहण करते हुए खान पान देखा, ना इनको स्नान करते हुए देखा, और ये मचान के चरपाई पे रहते थे। इनका आशीर्वाद देने की कुछ अभिलाषाएं इनकी अलग थी, आशीर्वाद जो है कि अपने पैरों से देते थे। और इनसे जब मीडिया वाले ने आयु पूछा तो इन्होंने बताया कि मेरा आयु का कोई सीमाएँ नहीं। और आज तक साइंस पर रिसर्च भी नहीं कर पाए कि इनकी आयु कितनी तक रही, कितनी वर्ष तक ले। आपकी इनकी छोटी सी एकदम मैं आपको बातें आपको बता देता हूँ। जब इन्होंने संसार को त्यागना स्टार्ट किया तो इन्होंने बोला कि कलयुग जो है कि अब हमारा पीछा कर रहा है। जितने भी महापुरुष हुए कलयुग के आरंभ से पहले अपने आप को, इस संसार को छोड़ दिए, क्योंकि कलयुग में हम आप सभी लोग कुछ ना कुछ झूठ और सच के बीच में फंसे रहते हैं। कितनों भी बड़े महासंत हैं, कहीं ना कहीं वो सभी लोग फंसे हुए हैं। ये सभी भौतिक लाभ ले रहे हैं। लोग बोलते हैं कि पैसा, धन दौलत की माया की अभिलाषा नहीं, हर कोई व्यक्ति को अभिलाषा है। बिना आपके पैसे के कुछ भी नहीं होने वाले मित्रों। अगर आप तंत्र में तांत्रिक बन जाओ या फिर उच्च लेवल के आप संत बन जाओ, क्या प्रेमानंद जी को क्या पैसे की आवश्यकता नहीं? क्या वो पैसे नहीं जनरेट कर रहे हैं? आप उनको नहीं दे रहे, वो सोशल मीडिया से जनरेट कर रहे हैं। उनके कई ऐसे शीर्ष हैं मुख्य उच्च कोटि के, जिन्होंने साइंस में अच्छे अच्छे लेवल पर पोस्ट पे रहकर उन्होंने वर्क किया, और सोशल मीडिया से उनकी पर मंथ जो है 2 करोड़ 4 करोड़ की इनकम होती है। क्योंकि आप और हम सभी लोग उनकी वीडियो को देखते हैं और देखने वाले उनकी कहीं ना कहीं ज्ञान को हम लोग लेते हैं। लेकिन वो एक चीज़ को बोलते हैं कि हमें कोई पैसे से लाभ नहीं, लेना कुछ नहीं। भैया आप फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, रेंज ओवर से चल रहे हैं, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो भौतिक लाभ ले रहे हैं। ये हम नहीं कर सकते भौतिक लाभ हम नहीं ले रहे हैं। हर कोई बड़ा नहीं ले रहा है, हम भी ले रहे हैं, आप भी ले रहे हैं, सभी लोग ले रहे हैं। कुछ जो है कि नियम के अनुसार ले रहे हैं, कुछ विदाउट नियम के लोग ले रहे हैं। तो आज के समय में संत हैं, आज के आवरण के अनुसार संत हैं, ये कहें तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो मैं बता रहा था आपको देवराहा बाबा के बारे में कुछ सब। तो जब उन्होंने समाधि लेने का जब वक्त आया तो अपने शिष्य से बोले कि हमरा के अब कलयुग पीछा करता से अब हम इस शरीर के त्यागत वानी। तो उनके जितने भी शिष्य थे सभी रोने लगे। गुरुजी आप अभी भी इन्हीं संसार को त्याग रहे, हमारा फिर कौन मार्गदर्शक करेंगे? तो देवराहा बाबा ने बोले कि देखो इस संसार में जो आया है जिसको जाना अटल सत्य है। ये बात
हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो दुनिया में आया उसको जाना निश्चित ही है। यहाँ पर किसी का परमानेंट ठिकाना नहीं। हम लोग अतिथि भव हैं और अतिथि भव के रूप में हम लोग पगला जाते हैं। हम लोग के पास भगवान कृपा करते हैं, पैसे कौड़ी कब तक, जब तक शरीर है तब तक तो एटलीस्ट का भोग विलास कर सकते हो ना आप। हम कर सकते हैं, आप करते हो, हर प्राणी कर। जैसे ही शरीर असमर्थ हुए ऐसी संसार को छोड़े, भोग विलास समाप्त। तो बस ये अंग और वंग और शरीर के लिए भोग विलास के लिए दौलत है। इस पर कभी गुमान हमें, आप किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो देवराहा बाबा ने जब शरीर को त्यागा, यानी उनकी, क्योंकि वो साक्षात शिव शंकर भगवान भोलेनाथ का एक अंश के रूप में माने जाते थे, क्योंकि ना उन्हें ग्रहण करते हुए और ना उन्हें क्रियाएं करते हुए किन्होंने देखा। गंगे के तट पे रहते थे और उनकी सावन में उनकी जटाएं से जल बरस मतलब टपकते रहते थे, ऐसा लोग बताते हैं। तो मान के चलिए कि आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो सुन लीजिए। जल, कोई व्यक्ति स्नान करेगा 1 घंटा 1.5 घंटा तक बाल गीले रहते हैं, 24 घंटा 23 घंटा तक नहीं रहेंगे गीले। और वो चरपाई पे रहते थे, सॉरी मचान जो फट्टे होते हैं, और वो भी आकाश खुले धूपे प्रकाश उन पे पड़ती थी। ये सावन में उनके बालों से ऐसा होता था। और जब उन्होंने जल समाधि लिया तो वो ऐसे महापुरुष, और साइंस भी उसमें सेटिंग था। इनकी जब जल समाधि होगी तो इनकी जो अंग होगा शरीर का, इसका पता किया जाएगा। तो जल समाधि जब हुआ, जल समाधि के बाद साइंस ने उनके समाधि के 5 मिनट बाद लगले जो है उनका शरीर का खोजने का प्रयास किया अंग, बट उन्हों का अंग नहीं मिल पाया। तो साइंस को ये यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं ये महापुरुष थे और कहीं ना कहीं ये भगवान का कोई अंग और अंग के रूप में ये थे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे बीच में बहुत ऐसे उपलब्ध संत हुए हैं जिनके उल्लेख इस संसार, क्योंकि भारत जो है ना संसार का, ब्रह्मांड का मुख्य केंद्र है। आप बोलोगे कि भारत में ऐसा पैदा क्यों होते हैं, भैया आपको मैं बता दूं, तंत्र साधनाएं भगवान की भक्ति हर धर्म में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस धर्म से ही अधिकांशतः धर्म का आरंभ हुआ। वो धर्म नहीं है, वो मजहब है, वो पंथ है। धर्म कोई है तो प्रकृति का तालमेल करने वाला। आप सनातन धर्म में हो तो सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें न किसी को ज़बरदस्ती बनाया जाता है, न किसी को धर्म के बारे में, न किसी को क्षति करने के मार्ग में बताया जाता है। हम हर संत का सम्मान करते हैं। सम्मान करने का कारण क्या है, ये जो आप इस्लाम धर्म में बहुत सारे ऐसे मौलवी, कट्टरपंथी, मदरसा, उनसे तो लागू नहीं सही है ना। ये तो कहीं ना कहीं भगवान का अगर वस्त्र धारण कर कर कम से कम झूठा ही सही भगवान का तो स्मरण कर रहा है ना, किसी को क्षति तो नहीं पहुंचा रहा ना, किसी को कत्ल तो नहीं न कर रहा है, किसी को हलाला तो नहीं न कर रहा है। उस धर्म से इस धर्म का सम्मान उच्च कोटि लेवल का है। और जितने भी भगवा कलर और चंदन टीका स्मरण करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सत्य के मार्ग में ही चलते हैं। उनके धर्म में क्या है, सो आप अच्छे से अगर पुराना अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीव हत्या परमो परम धर्म। कोई भी महापुरुष जीव को हत्या करने के लिए नहीं बताता है, लेकिन हर धर्म में कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी लोगों को, चुतियाओं की संख्या काफ़ी होती है, और उनके वजह से धर्म अधर्म के मार्ग में जाना स्टार्ट करता है। अपने पिताजी का स्वयं खिलाफ खड़े हो जाओ, विवाद करो, लेकिन ज्ञान की कमियां हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जो सत्य है वो सत्य है, उसको तुम कितना भी चाहोगे मिटाने के लिए नहीं मिटा पाओगे। तो चलिए, हम अब बता रहे थे कि साधनाएं के बारे में, तो हम यही कहना चाहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताते हैं आपको पूरा विधि पूर्वक। आज का जो है कि वीडियो इसी चीज़ों पे चला गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चीज़ होना हम लोग के आप लोग के बीच में वार्तालाप जरूरी है। तो हम यही कहेंगे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर, इंस्टाग्राम वीडियो को देखकर आप कभी कदापि ऐसा कोई भी साधना ना करें जिससे आपको क्षति हो जाए, आपकी अकाल मृत्यु हो जाए, या फिर आपके घर में कोई तरह का तांडव मच जाए। तो हम इसके लिए आपको चेतावनी देते हैं
आपके से आग्रह करते हैं कि आप ऐसा कार्य न करें। अगर आपको साधना में आना ही है तो आप योग गुरु के मार्ग में ही साधना करें। अपने क्षेत्र में देख ले, योग गुरु मार्गदर्शक करेंगे तो आपको विशेष कृपा और लाभ होगा। सबसे पहले तंत्र में अगर आप आना चाहते हैं तो आसन बंधन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, मंत्र होना ज़रूरी है, गुरु का कृपा होना ज़रूरी है। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो उस उल्लेख में भी साधनाएं होती है, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री लक्ष्मी नारायण। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में ज़्यादातर तो हम इधर उधर की बातें किए हैं, लेकिन जो बात है वो सत्य है, क्योंकि लंबे वीडियो हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री हरि नारायण। आप सभी लोग का कल्याण हो, ऐसे हमारे परमात्मा से कल्याण और उद्देश्य सदा रहे। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जिज्ञासा तंत्र चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है मित्रों। और आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे ऐसा उम्मीद करते हैं। परमात्मा आपको सदा ही